बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर थ्योरी है। नंबर थ्योरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। बुक का चैप्टर 4 है जिसको हम फॉलो करेंगे 4.1 से लेकर 4.3 सेक्शंस तक। तो नंबर थ्योरी क्या है हम देखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जो इंटीजर्स के साथ डील करती है। इंटीजर्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ हम देखेंगे। हमें पता भी है कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जब नंबर थ्योरी की बात होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो हमें डिवीजन की डेफिनेशन पता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। वैसे डिवीजन क्या होती है, आपके पास दो इंटीजर होते हैं, फॉर एग्जांपल ए है और बी है। ठीक है, ए डिवाइड्स बी। तो डेफिनेशन का सबसे पहला रूल क्या है, या डिवाइड करने का सबसे पहला रूल क्या है कि जो आपके बटे में नीचे चीज आ रही है, लाइक ए आ रहा है अगर, तो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक कंडीशन होती है कि इफ ए डिवाइड्स बी तो ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। We say that a divides b if there is an integer c such that b equals to ac। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो a है ये फैक्टर्स होते हैं b के, और b जो है मल्टीपल ऑफ a होता है c टाइम्स। कि a को c टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो b बन जाता है, और a को c टाइम्स डिवाइड करो b के साथ तो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। व्हेन a डिवाइड्स b we say that a is a factor of b and that b is a multiple of a। ये नोटेशन यूज की जाती है फॉर्मली। a डिवाइड्स b इसको रीड करते हैं, ये आपका पाइप सिंबल है, पाइपलाइन एक यूज की हुई है। इसको हम a डिवाइड्स b इस तरह से रीड करते हैं। अगर a डज नॉट डिवाइड्स b तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इस बार को कट कर देते हैं। ठीक है, जो हमें बताता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि a does not divide b। ठीक है, साथ साथ हम बुक में भी जाए, बुक को भी फॉलो करेंगे। तो मैं स्क्रीन जो अपनी है वो उसको चेंज करती रहूंगी। ये है हमारी बुक। बुक का चैप्टर 4 है, नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफी। सेक्शन 4.1, 4.2 और 4.3 हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे क्रिप्टोग्राफी आ जाती है। क्रिप्टोग्राफी इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने भी डिविजिबिलिटी एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक को के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। इसने यहाँ पे बताया कि डिवीजन का मैकेनिज्म बताया। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर प्रोड्यूस अ क्वोशिएंट एंड अ रिमाइंडर। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात है डिवीजन की। वर्किंग विद दीज रिमाइंडर्स लीड टू मॉड्यूलर अरिथमेटिक व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड व्हिच इज यूज्ड थ्रू आउट कंप्यूटर साइंस। तो ये डिवीजन है। सबसे पहले डिवीजन के कॉन्सेप्ट को इसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि इसने यहाँ पे ये एग्जांपल्स कोट की हैं, इसलिए मैं आपको बुक पे भी मूव कराऊंगी, क्योंकि मैंने स्लाइड्स में बस मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज एन इंटीजर। ठीक है, where 11 divided by 4 equals 2.75, that is not integer। तो हम कहेंगे कि 4 does not divide 11। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हमने अभी स्लाइड में कवर की है। इफ a and b are integers with a not equals to 0, we say that a divides b if there is an integer c such that b is equals to multiplication of a and c। ठीक है, और equivalently if b over a is an integer, when a divides b we say that a is a factor or divisor of b। ठीक है, एंड b is a multiple of a। वही फैक्टर्स की और मल्टीपल की बात करके जो मैं स्लाइड में आई हूँ वही इसने यहाँ पे बताई है। ये उसने उसी तरह से सिंबल बता दिया, a डिवाइड्स b एंड a डज नॉट डिवाइड b। ठीक है, अब हम वापस अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एग्जाम्पल है। ये बुक की ही एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कोट की हुई हैं। अगर आप बुक में से भी जाकर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगी। ये क्या कहते हैं, लेट एन एंड डी बी पॉजिटिव इंटीजर, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग एन आर डिविजिबल बाय बी। मतलब इसका क्या है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं एन और डी जो है डिवाइड करता है एन को, तो एन के कितने मल्टीपल इंटीजर्स होंगे जो डी से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, द पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय डी आर ऑल इंटीजर ऑफ देम फ्रॉम डी के। ठीक है, where k is a positive integer. Okay, thus there are n over d positive integers not exceeding n that are divisible by d। ठीक है, कि अगर आप d को उस k की वैल्यू को चेंज कर करके मल्टीप्लाई करते रहो तो उसकी वैल्यू जो है वो ये n की वैल्यू से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, उसके इक्वल हो सकती है और ये जीरो से लेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट में ही आपके सॉल्यूशन छुपा हुआ है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। फिर आपके कुछ थ्योरम्स हैं और एक रोलरी है यहाँ पर। थ्योरम क्या है, ए बी एंड सी बी इंटीजर्स, देन अगर a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c तो हम कह सकते हैं कि a विल डिवाइड्स b प्लस c। सिंपल रूल है। ठीक है, कि a b को डिवाइड कर रहा है, a c को डिवाइड कर रहा है, तो a उन दोनों की एडिशन को भी तो डिवाइड करेगा ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो 4 and 6 will be 10 and 10 will be divisible by 8, that is 2। ठीक है, if A divides B and A divides BC, some multiple of B for all integers C। If A divides B and B divides C, then A will divide C। ठीक है, क्रोलरी मेरे पास क्या है, A और B और C मेरे पास इंटीजर है, such that A divides B and A divides C, then A will divide some multiple of B plus some multiple of C। M और N क्या है यहाँ पर, कुछ मल्टीपल हैं, कुछ नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है बी के साथ सी के साथ, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। सेम ये थ्योरम है, लेकिन इसके साथ हमने एडिशन क्या की है कि बी के साथ भी कुछ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और सी के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, let a be integer and b be a positive integer, then there are unique integers q and r with 0 is less than equals to r that is less than d, such that a equals to dq plus r। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एल्गोरिथम है। इन द इक्वालिटी q is the quotient and r is the remainder। यही मैं आपको पहले भी बात बता कर आ रही हूँ, ये सिंपल मैथ है जिसको आप करते आए हो बटे की फॉर्म में। जब आप इसको करते हो लाइक पेपर पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, एक रकम को अंदर रखते हो और दूसरी रकम को बाहर रखते हो, फिर उसको डिवाइड करते हो, फिर उसका कुछ रिमाइंडर आता है, कुछ क्वोशंट आता है। क्वोशंट को जब डिवाइडेंड के साथ मल्टीप्लाई करके आप रिमाइंडर के साथ ऐड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, दिस ए। लेट मेरे पास ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 6 है। हमने फाइंड करना है कि हमने जो प्रीवियस थे ना, मैं आपको स्लाइड में दिखा कर आई हूँ, वो यहाँ पे प्रूव करना। ये मैंने प्रूव करना है कि b इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज क्वोशंट एंड आर इज रिमाइंडर। ठीक है, तो हम आम अपनी कॉपी पे किस तरह से कर रहे होते हैं सॉल्व, इस तरह से 6 को अंदर रखा, 2 को इधर,
टू थ्री आर 6 और आपके रिमाइंडर में क्या आया 0। इस तरह से सॉल्व करो क्यूब। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ये हमारा क्यूब है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइडेंड है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस इसने कर दिया आर, तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा that b will be equals to 2 into q that is 3 plus 0। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 6। तो ये बेसिकली हमारे पास b की वैल्यू है यहाँ पे ये। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। इन द इक्वालिटी q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर, वेयर q इक्वल्स टू a divided by b and r equals to a mod b। minus 11 divided by 3, minus 11 equals to 3 into minus 4 plus 1, that will be equals to minus 4 equals to minus 11 divided by 3 and 1 equals to minus 11 mod 3। minus 11 equals to 3 into minus 3 minus 2, but remainder cannot be negative। ठीक है, तो हम कह देंगे कि minus 11 does not divide by 3। फिर आप क्या देती है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये क्या होती है ये हम देखते हैं। इफ a and b are integers and m is a positive integer, then a is congruent to b modulo m if m divides a minus b। ठीक है, मैथमेटिकल इसको किस तरह से हम इसके लिए नोटेशन यूज करते हैं, a is equivalent to b mod m to indicate that a is congruent to b modulo m। Let a and b be integers, m be a positive integer, then a is equivalent to b mod m if and only if a mod m equals to b mod m। हम बुक से जाकर देखते हैं इनकी डिटेल क्या है, ये सिंटेक्स का क्या मतलब है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये है आपकी बुक जिसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन जो भी हम स्लाइड में देख कर आए हैं, अभी इसको एक दफा देख लेते हैं। इन सम सिचुएशन वी केयर ओनली अबाउट द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय सम स्पेसिफाइड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, आपका जो पीछे डिवीजन है उसमें आपका कंसर्न क्वोशिएंट से होता है, रिमाइंडर से नहीं होता। लेकिन आपका जो मोड है इसका कंसर्न आपके बस रिमाइंडर के साथ होता है। ठीक है, ए मोड एम का मतलब है कि इसका जो ए को डिवाइड करेंगे एम के साथ तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो इसके आंसर में आएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस व्हेन वी आस्क व्हाट टाइम इट विल बी ऑन अ 24-hour clock 50 hours from now, we care only about the remainder and 50 plus the current hour is divided by 24। ठीक है, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो उसका टाइम होगा, हमें उसके क्वेश्चन से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, because we are often interested only in remainders, we have special notations for them। we have already introduced the notation a mod m जो कि हमें इसका रिमाइंडर बताता है। to represent the remainder when an integer a is divided by a positive integer m। ठीक है, ए डिवाइड हो रहा है एम के साथ, लेकिन ए डिवाइड अगर मेरे पास मैं डिवीजन के पीछे बात करके आऊँ तो उसमें जो सेकंड पे आता था उसको हम डिवाइड करते थे फर्स्ट के साथ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ए को ही हम डिवाइड करेंगे एम के साथ। We now introduce a difference but related notation that indicates that two integers have the same remainder when they are divided by the positive integer m। ये डेफिनेशन है जो मैंने स्लाइड में आपको भी बताई है कि अगर a और b दो इंटीजर हैं और m एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन a इज अ कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m।
इफ m डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। मेरे पास अब हम क्या जो क्वेश्चन आएंगे उसमें चेक करेंगे कि a अगर कॉन्ग्रुएंट b है तो इसका ये किसी m इंटीजर का मोडुलो है कि नहीं, ठीक है। We use the notation A is equivalent to B mod m to indicate that A is congruent to B modulo m. We say that A is equivalent to B modulo m is a congruence and that m is a modulus. If A and B are not congruent modulo m, we write A does not modulo B mod m, ठीक है। हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, फिर आपको समझ जाएगी। ये पीछे थ्योरम हम करके आए हैं। ये मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 5, डिटरमिन वेदर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 6 एंड वेदर 24 एंड 14 आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 6। एग्जांपल से जरा आपको थ्योरम की अच्छी तरह समझ आ जाती है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल भी करवा रही हूँ। तो उसको सोल्यूशन किस तरह करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इस 17 को माइनस करेंगे, इस 17 में से इस 5 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस वाले से हम डिवाइड करेंगे। अगर तो वो डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यस इट इज मोडुलो 6। इसी तरह इसके साथ करेंगे, because 6 divides 17 minus 5 that is equals to 12, we see that 17 is modulo 5 mod 6। लेकिन अगर आप 24 में से 14 को माइनस करें तो आंसर आता है 10 एंड 10 इज नॉट डिवाइडेड बाय 6, तो हम कह देते हैं कि दिस इज नॉट मोडुलो 14 mod 6, ठीक है। इसी तरह से आपका ये नेक्स्ट थ्योरम है, m be a positive integer, the integers a and b are congruent modulo m if and only if there is an integer k such that b a equals to b plus am, ठीक है। अब मेरे पास जो वो k इंटीजर एग्जिस्ट करेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे m के साथ, जिसके साथ हमने मोडुलो चेक करना है, उसको ऐड कर देंगे अपने डिवाइडेंड के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी a, ठीक है। डिविजिबिलिटी से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप इन थ्योरम्स को अगर याद रख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे। ये इसका प्रूफ है। इसकी हम देखते हैं एग्जांपल। इसी तरह से आपका ये थ्योरम है, m be a positive integer if a is modulo b mod m and c is modulo d mod m, then addition of a plus c will be modulo b plus b mod m, ठीक है। ये भी ट्रू है और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी ट्रू है। सेम वही एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं जो आप प्रीवियसली करते आ रहे हो, जरा सिंटेक्स ज़रा सा डिफरेंट है। इसी तरह ये इसका प्रूफ है। प्रूफ में हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है मेरे पास, बिकॉज 7 इज मोडुलो 2 mod m 2 mod 5 and 11 is modulo 1 mod 5, it follows from theorem 5, ये theorem 5 जो हमने अभी किया, that 18 is equal to 7 plus 11 that is equivalent to 2 plus 1 is equals to 3 mod 5, ठीक है। और इसी तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये होल्ड करेगा। आगे आपकी ये corollary 2 है, let m be a positive integer and let a and b are integers and a plus b mod m is equals to a mod m plus b mod m enclosed with these brackets and multiplication with mod m। ये एडिशन के लिए है, इसी तरह ये वाला जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ये रोज आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए मैं आपको एक दफा इनको गो थ्रू करवा रही हूँ। ये रही आपकी एग्जांपल है। Use the definition of addition and multiplication in ZM to find 7 plus 11, 9 and 7 into 11, 9. Using the definition of addition modulo 11, we find that 7 plus 11, 9 will be equal to, हम 7 में इस 9 को ऐड करके इसका 11 से मोड़ लेंगे, that will be equal to
16 mod 11, 11 को डिवाइड करें 16 के साथ, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या उसका बचता है 5। इसी तरह से 7 डॉट, ये एडिशन की है, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9s are 63, इसका mod 11 से लेंगे, 11 5 are 55 एंड द रिमाइंडर इज 8। ठीक है, हेंस 7 plus this is equals to 5 and 7 dot 11 9 equals to 8। अब ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपकी मेन जिसके साथ कंसर्न है। आपने क्या करना है, डज 17 डिवाइड ईच ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने क्या करना है, अगर तो इनका रिमाइंडर 0 आएगा तो डेट मीन्स कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर जहाँ पे वो मोड कहेगा वहाँ पे आपने रिमाइंडर निकालना है। ये अब हम प्रूफ करना है डेट इफ a इज एन इंटीजर अदर देन 0 देन 1 डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स 0। ये प्रीवियसली यूज जो थ्योरम हमने प्रूव किए हुए हैं उनसे आपने इनको प्रूव कर लेना। ये बहुत छोटे छोटे 2 2 3 3 लाइन के आपके प्रूफ होंगे। आप यहाँ पे आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बाकी तो ऊपर सारे छोटे छोटे से थ्योरम है, आपको आपकी स्लाइड से भी मिल जाएंगे। What are the quotient and the remainder when 19 is divided by 7? तो 7 को 7 से 19 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा क्वोशंट आएगा वो इसका आंसर होंगे। इसी तरह हमने इनके क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। फिर आपने व्हाट टाइम डज अ 12 आवर क्लॉक रीड 80 आवर्स आफ्टर इट रीड्स 11। ये मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल कराई है जिसमें 50 आवर्स हमने निकाले थे, उसकी हेल्प से आपने ये बाकी तीनों पोर्शन सॉल्व कर लेने हैं। ये भी टाइम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व नहीं करते, बुक नहीं खोलते, एक्सरसाइज नहीं खोलते और फिर बाद में बैठे होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, ये भी आपने करना है। देन आपके ये मोड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इसने ए की भी वैल्यू दी हुई है, बी की भी वैल्यू दी हुई है। ये ए बी और सी की फॉर्म में इसने क्या किए हुए हैं, क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बहुत आसान है, ए की जगह पे ए की वैल्यू रखनी है, बी की जगह पे बी की वैल्यू रखनी है, जो भी आएगी। ठीक है, इसी तरह ये है, सी की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ये आपके कुछ थ्योरम्स है, फिर 15 है, 16 है, 17 है। ये पीछे करोलरीज आप करके भी आए हैं। फिर आपके ये वाले जो इस तरह के क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा फोकस इन इस तरह के क्वेश्चन पे है। इवैल्यूएट दीज क्वांटिटीज, -17 का मोड अगर 2 से लो तो आंसर क्या आता है, 2 8 और 16। तो इसके जो रिमाइंडर है उसमें क्या आएगा 1। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फाइंड ए डिवाइडेड बाय एम। अब आपने क्या करना है, डिवीजन भी निकालनी है इसी इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए, और इन्हीं का मोड भी निकालना है। इसी तरह ये 23 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है आपका, 25 है। फिर आपने लिस्ट 5 मेजर डाटा कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 14। तो जो पीछे आप रूल करके आए हो कि इसके साथ के की वैल्यू सेट करते जाओगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो 5 इंटीजर्स तक करोगे तो आपकी क्या आएगी, 5 आपके इंटीजर्स आ जाएंगे। इसी तरह इनके बिटवीन में आपने निकालना है। फिर ये 2 वैल्यूज गिवन है, हर ये थर्ड वैल्यू लेकर फॉर्मूला लगाकर आपने इवैल्यूएट करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। इसी तरह आपका ये है क्वेश्चन नंबर 30 भी इजी है, 31 भी सेम इसी नेचर का है, ये 32 है, इसमें स्क्वायर्स आ गए हैं, ये भी इजी है। आगे ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना 34 35 36 37, इनको आप स्किप कर दें। ये जो 30 इनको बस ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है इनको आपने याद रख लेना है। शो दैट इफ n is an integer then n square equals to 0 और 1 mod 4। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रूफ है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। ये बाकी सारे प्रूफ हैं।
ये क्वेश्चन आप सारे यहाँ तक छोड़ दें, कहाँ से लेके 34 से लेके अप टू 100। बाकी 33 तक आपने करने हैं, ये सारे मैथमेटिकल हैं, डेरिवेशन हैं। कुछ कुछ इनमें भी प्रूफ हैं, लाइक 15, 16, 17, 18 और 19। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। पेपर में इस तरह के अक्सर ये छोटे छोटे आ जाते हैं 15, 16, लेकिन ये बड़े 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 प्रूफ जो हैं ये नहीं आते, क्योंकि ये शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं उन्हीं में आएंगे या आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपने सॉल्व करने हैं और मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड भी करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट भी है, आपके साथ मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। स्लाइड्स भी मैंने इन्हीं में से बनाई थी, लेकिन बुक में ज़रा आपको ज़्यादा इजी हो जाता है, एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये एक्सरसाइज आ जाती है। इसी तरह मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर क्लियर करवाया है उसका जो जो सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है उसकी एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। मैंने आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। जब तक आप खुद से इन एक्सरसाइज के नोट्स नहीं बनाओगे आप पेपर में पास नहीं होगे। मेरे लेक्चर सुनने से, स्लाइड रीड करने से ये कोर्स पास नहीं होने वाला। आपने अपनी एक्सरसाइजेज को डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। अब आपके पास फर्स्ट चैप्टर के भी इतने ज़्यादा नोट्स बनेंगे, उससे पहले जो आपकी टीचर ने आपको फंक्शन पढ़ाया है, फंक्शन भी आप इसी बुक से देखें, उसके एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें। चूँकि ये बुक जो है ये मेंशन है आपके कोर्स आउटलाइन में, तो आपका 100% अगर नहीं तो 70 to 60% पेपर जो है वो इसमें से ही बनेगा। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट लेक्चर आपके पास पूरा वीक है। गो अहेड, रीड करें, समझें, एग्जाम्पल सोल्व करें, अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, मुझे इसकी पीडीएफ बनाकर सेंड करें। अगर सॉल्यूशन भी इस बुक का वैसे तो आपके पास है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता देन मुझसे रब्ता करें, या आपस में आप लोगों की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक दूसरे से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपने अपनी मदद खुद ही करनी है। ये सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व्ड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों ने सेंड करने हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। दुआ में याद रखिएगा।